नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। G7 समिट कनाडा में चल रही है, लेकिन वहां से जो खबर आई उस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए। और इस वापसी लौटने के पीछे जो वजह बताई गई है और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, उसके बाद पूरी दुनिया हैरान परेशान है। और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो ईरान है कि क्या आज की रात ईरान के लिए आखिरी रात है। ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच तू मैं भी हुई है। इमैनुअल मैक्रों को जमकर डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाई है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगानी पड़ी, मैक्रों ने ऐसा क्या कहा, यह भी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर पर आते हैं। खबर यह है कि G7 की समिट चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही कनाडा के अल्बर्टो शहर पहुंचे हुए हैं और यहीं पर G7 समिट चल रही है। ट्रंप पहले से यहां मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की धरती पर लैंड होते उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने शहर छोड़ दिया। तमाम तरह की बातें की गई कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख कैसे मिला पाते, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का जो एक अध्याय हुआ उसके बाद और जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं उसके बाद, इसलिए वो चले गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और जो व्हाइट हाउस है उसकी ओर से एक बयान दिया गया और कहा गया कि जो ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये समिट बीच में छोड़कर जानी पड़ी। अब अचानक अगर वो छोड़कर गए तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कह रहा है कि अमेरिका के, यूएस के जितने लोग हैं वो तुरंत तेहरान खाली कर दे और बाकी लोग भी तेहरान को खाली कर दे। तो क्या तेहरान में आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी देशों की ओर से भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। इजराइल ने भी एडवाइजरी दी है। इजराइल, क्योंकि इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो बताकर मारता है और इसलिए उसने तेहरान के आम लोग इस हमले में न मारे जाए, जो राजधानी है ईरान की, वहां पर बोल दिया है कि तेहरान को आप खाली कर दीजिए क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का लौटना और ईरान को एक तरह से चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए यह भी कहा था कि जो परमाणु संधि जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए थे ईरान को, लेकिन ईरान जो है बेगुनाह लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है और वो उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दरअसल मामला यह है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और अमेरिका और बाकी लोग इसके लिए खतरा मान रहे हैं। इसीलिए अमेरिका चाहते हैं कि वो परमाणु बम न बनाए। ईरान के पास परमाणु बम होना बहुत खतरनाक हो सकता है और इसी की ये सारी लड़ाई है। और इजराइल जो है वो अमेरिका का सहयोगी है और इसीलिए उसने उस पर अटैक कर दिया और ये सारा जो है युद्ध जैसे हालात इस वक्त बने हैं। अब ये तो हुई ट्रंप के लौटने की बात, लेकिन मैक्रो को फटकार क्यों पड़ी। जब डोनाल्ड ट्रंप यहां से निकल गए तो इमैनुअल मैक्रो ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चर्चा चल रही है, जो अच्छी बात है और इसलिए अगर युद्ध विराम सुनिश्चित कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा। ये बिल्कुल जरूरी है कि दोनों पक्षों की ओर से ऊर्जा, प्रशासनिक और सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर नागरिकों का खिलाफ सभी हमले बंद हो। इसका कोई औचित्य नहीं है और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। मैक्रो ने इसके आगे कहा कि ब्रिटेन और जर्मनी के साथ फ्रांस भी इसमें योगदान देने के लिए तैयार है। तो इमैनुअल मैक्रो का ये बयान एक तरह से था कि अभी अगर ट्रंप छोड़कर गए, उनसे पूछा गया था कि ट्रंप छोड़कर गए तो इसके पीछे क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए वो गए हैं, युद्ध विराम की बातचीत करने के लिए गए और वो युद्ध विराम कराना चाहते हैं। लेकिन इसी बात पर ट्रंप भड़क गए और ट्रंप ने उनको दो टूक बताते हुए सीधा का सीधा झूठा बता दिया और कह रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने कहा पब्लिसिटी के भूखे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत, उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं।
तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों को फटकार लगा दी, झूठा बता दिया, पब्लिसिटी स्टंट के लिए गलत बोलने वाला बता दिया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए तो मैं नहीं जा रहा हूं, उससे बड़ी बात है कुछ। तो ये बड़ी बात क्या है? क्या ईरान पर आज रात कुछ बड़ा हमला होने वाला है? क्योंकि तेहरान को खाली करने के बाद अमेरिका की ओर से भी कर दी गई है, इजराइल ने भी कर दी है। तो क्या आज की रात ईरान पर बहुत भारी होने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर गए हैं, तो यूं ही नहीं गए हैं, ये कयास अब हर तरफ लगाए जा रहे हैं। आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही है, दोनों देशों के बीच। और ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है और वो चाहता है कि जो यूरेनियम संवर्धन वो कर रहा है ईरान, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करिए, परमाणु बम बनाना बंद कर दीजिए, यूरेनियम का संवर्धन बंद कर दीजिए। लेकिन ईरान ने उनकी बात मानी नहीं, ये जारी रखी। खबरें ये भी है कि पाकिस्तान के साथ कुछ गुप्त तरीके से पाकिस्तान उनको अपने परमाणु बम जो है वो बेच रहा है। इसी के मद्देनजर जो है ट्रंप ने चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि जो हम समझौता कह रहे हैं उस पर आप हस्ताक्षर कर लीजिए। ईरान ने माना नहीं, तो उसके बाद इजराइल ने जो है वो अटैक कर दिया और बहुत बुरी हालत है। ईरान भी इजराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान जिस तरह से ईरान पर हमले हो रहे हैं, इजराइल जिस तरह से लगातार उनके जो कमांडर है उनको मार गिरा रहा है। बीच में खबर ये भी आई थी कि जो ख़मेनी है, जो ईरान के सबसे बड़े नेता है, उनको मारने का भी प्लान इजराइल ने बना लिया था, लेकिन अमेरिका ने इसको हरी झंडी नहीं दी, जिसके बाद टाल दिया गया। ईरान स्ट्रेटेजिकली पॉइंट टू पॉइंट जो बड़े नेता है, सैन्य अधिकारी या खुफिया विभाग के अधिकारी, उनको टारगेट करके मार रहा है। आज भी जो उनके एक आर्मी स्टाफ चीफ है, उनके मार गिराने की खबर आई है, उनको भी मार गिराया है एक हमले में। और हो सकता है कि आज की रात जो कहा जा रहा ख़मेनी निशाने पर हो, तो क्या आज की रात ख़मेनी के लिए आखिरी रात है? ईरान में आज क्या होने वाला है? ट्रंप छोड़कर क्यों गए हैं? कुछ बड़ा बहुत होने वाला है, ये तो तय है और ट्रंप ने भी इसका इशारा दे दिया है, लेकिन क्या बड़ा होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। G7 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वे अपने समकक्ष कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात पर दुनिया की नजर थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि ट्रंप पहले ही जो है वो कनाडा छोड़कर जा चुके हैं। अब आज की रात का इंतजार करना होगा कि आज की रात तेहरान पर कितनी भारी पड़ने वाली है, ईरान पर कितनी भारी पड़ने वाली है, क्या होने वाला है। या रात से पहले जिस तरह की ट्रंप एक धमकी देकर गए हैं, चेतावनी देकर गए, क्या इसके बाद ईरान सरेंडर करता है? क्या वो उस समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है? क्योंकि इजराइल की ओर से भी नेस्तनाबूद करने की बात की जा रही है, लगातार उनके कमांडर्स को मार के गिराया जा रहा है। ईरान जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है, वो युद्ध विराम की पहल की भी बात कर रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो मानने को तैयार है। उन्होंने कहा इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद हम इस पर समझौता करा सकते हैं। उन्होंने फिर वही वाली गलत बात कर दी कि भारत पाकिस्तान के बीच जैसे हमने समझौता करा दिया, वैसे इन देशों के बीच भी हम समझौता करा देंगे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है बड़ा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।